Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. एंड आप सबके बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आप लोगों के लिए ये हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग लाई हूँ. सो आज का टॉपिक जो है दिस इज ऑल अबाउट मैरिज. एंड यहाँ पर हम आप लोगों के लिए आज देखने वाले हैं दैट आप लोगों की शादी कब, कैसे और किसके साथ होगी. सो आई हैव कंबाइंड 3 रीडिंग्स इनटू वन. सो हम बहुत सारी इंसाइट्स देखने वाले हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे दैट आप लोगों की शादी कब होगी. सो टाइमलाइंस देखेंगे, मंथ्स देखेंगे, डेट्स देखेंगे और कैसे होगी, यानी कि क्या चीज़ों के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या घटनाएँ घटेंगी जिसके बाद आपकी जो यहाँ पर है मैरिज होगी. सो आप यहाँ पर एज़ अ कन्फर्मेशन देख सकते हो कि हाँ, ये सब घटा था और फिर हमारी शादी हुई थी, या फिर आप जान सकते हो कि इसके बाद आपकी मैरिज हो रही है. सो ऐसी अगर चीज़ें आपकी ऑलरेडी लाइफ में हो रही है, सो यू आर क्लोज टू मैरिज, राइट? एंड किसके साथ होगी, तो यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देखेंगे, ट्रेट्स देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स जस्ट गो एंड चूज आवर कार्ड्स. सो आज आप लोगों के लिए मैंने 2 जो है ग्रुप्स रखे हुए हैं एंड इसको आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो. एंड अगर इंट्यूटिवली ना समझ आए तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज कर सकते हो. ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप काली रंग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इससे मेरे चैनल की भी बहुत ज़्यादा मदद होगी एंड इट वुड बी वेरी गुड. एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर कहीं भी आप अटके हुए हैं या ये सेम रीडिंग भी अगर आप चाहते हैं लेना अपने लिए, तो आप जो है नीचे जाकर इसको बुक कर सकते हैं. ओके, सो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एक आपको ईमेल आईडी का मिलेगा और एक इंस्टाग्राम का मिलेगा. सिर्फ वहीं से रीडिंग बुक होएगी. ऑलराइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. सो आपने फर्स्ट ग्रुप से कनेक्ट किया है और इस कार्ड से कनेक्ट किया है. दिस इज द कार्ड ऑफ डिजायर. एंड अगर आपने डेट ऑफ बर्थ को भी चूज किया है तो कोई बात नहीं, बिकॉज हमारी इनिशियल पिकिंग एनर्जी तो यही रहेगी. सो डिजायर के कार्ड के अंदर जब मैं शफल कर रही थी, सबसे पहले ये कार्ड ना बहुत जल्दी जंप आउट होकर आ गया. जैसे ही मैं पूछ रही थी कि मुझे सिलेक्शन के लिए ग्रुप दीजिए, एक कार्ड दीजिए, एक कनेक्शन दीजिए, तो सडनली ये कार्ड आ गया. इट्स लाइक ग्रुप नंबर 1 में ना एक उतावलापन होगा शादी को लेकर. ओके, एंड आप लोग लाइक बहुत मतलब एक्साइटेड होंगे, आप बहुत इंतजार कर रहे होगे, आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे होगे. लाइक यू विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट इन योर लाइफ. ओके, एंड स्पेशली लाइक शादी से पहले ना रेडीनेस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है. एकदम रेडी होना, वेट करना, एक्साइटेड होना, सडनली समथिंग सडन, वो भी एक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है. और जैसे डिजायर के साथ ना दिल की एक गहरी इच्छा होना. लाइक शादी ना आपके लिए एक ऐसी चीज रही होगी जिसको आपने बहुत विजुअलाइज किया होगा, इमेजिन किया होगा कि मैं इस दिन ये पहनूंगी, ये करूंगी, ये होगा, मेरा पार्टनर कैसे होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी. मतलब और इस टॉपिक के ऊपर आपने बहुत रीडिंग्स देखी हो या आपने बहुत रिसर्च किया हो, बिकॉज आपके दिल में ना एक बर्निंग डिजायर दिखाई दे रही है. आपके दिल से एक बहुत गहरा शादी के साथ आपका कनेक्शन दिखाई दे रहा है. ओके, सो आप इसको फिर परस्यू करेंगे लाइक वेरी पैशनेटली. आई कैन सी योर इन योर लाइफ. ओके, सो चलिए आप लोगों के लिए बाकी कार्ड से भी हम यहाँ पर है देखते हैं दैट आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल जो मैं आपके लिए लूंगी दैट इज आपकी शादी जो है वो कैसे होगी. लाइक किस इवेंट्स के बाद, किन चीजों के बाद आपकी जिंदगी में यहाँ पर शादी होगी. लेट्स सी दैट. ओके, देखिए ये 2 कार्ड्स यहाँ पर गिर गए. वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 9 ऑफ wands. ठीक है, ओके.
यहाँ पर आप लोगों के लिए इवेंट्स देखते हैं, किन इवेंट्स के बाद आपकी यहाँ पर शादी होगी। यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स, you have the ace of cups. ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे फोर ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दिया यहाँ पर। ऑल राइट, सारे आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्नी, ओके, ये भी दोनों कार्ड साथ में निकले। प्रोफेसी, ऑल राइट। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए, ओके, आप लोगों की शादी कैसे होगी? आप लोगों की शादी में ना एक जर्नी दिखाई दे रही है, ठीक है, जहां पर आपकी सोल जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ पर आई है, ठीक है, धरती पे जन्म लिया, दैट हम ना कुछ डिफिकल्ट, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरेंगे, एंड उस एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद जो आपकी कार्मिक बैलेंसिंग है, जो आपकी जिंदगी में बहुत मतलब मुश्किल समय आपको देगा, ओके, मुश्किल कनेक्शंस हो सकते हैं, मुश्किल कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है जहां पर आपने अपनी आस लगाई हो, आपका मन लगाया हो, इस इस तरीके से किसी चीज का मतलब एंड डेट उसकी शुरू होने की डेट से पहले ही जैसे लिखी गई हो कि इस कनेक्शन से हम जो है बहुत कुछ सीखेंगे, हमारी सोल इवॉल्व होगी, हम ग्रो करेंगे, हम खड़े उतरेंगे, ठीक है, हम गिव अप नहीं करेंगे जिंदगी के ऊपर, प्यार के ऊपर, लव के ऊपर, बट यस काफी डिफिकल्टी दिखाई दे रही है जो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर लिखवा के लेकर आए थे, एंड ऐसे किसी मुश्किल समय के बाद जाकर एक परिवर्तन आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, एक बदलाव आएगा, ओके, एंड उसके बाद जाकर मुझे आपकी यहाँ पर मैरिज की जर्नी दिखाई दे रही है, ओके। सो इस कनेक्शन के कारण ना आपकी जिंदगी के अंदर मुझे बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत थॉट प्रोसेसेस, जैसे आपके दिल और दिमाग में डर बैठ जाना, आपके दिल और दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स बैठ जाना कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं होगा, या जो भी पार्टनर हमारी जिंदगी में आएगा वो कहीं ना कहीं उस पास्ट के ट्रॉमेटिक इवेंट्स को रिपीट कर देगा, हमें धोखा दे देगा, हमें छोड़ के चला जाएगा, कमिटमेंट नहीं देगा, स्टैंड नहीं लेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, एंड एक तरीके से नेगेटिव ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर आपकी शादी होगी कब, है ना? तो आपकी शादी कैसे होगी? जब आप इस थॉट पैटर्न से बाहर निकलेंगे, एक नए थॉट पैटर्न की रचना करेंगे, जब आप अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को लेट गो करेंगे, बंद करेंगे, समझेंगे कि वो आपका एक कार्मिक साइकिल था, एक कार्मिक पैटर्न था, उसका आपकी जिंदगी में आना उसका एक अलग कारण था, लेकिन अब हम स्टोरी रीराइट करेंगे, अब हम नई चीजें सोचेंगे, अब हम कुछ ऐसा सोचेंगे जहां पर हम ऐसे पार्टनर को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं खुले दिमाग से, जो हमें प्यार करे, जो हमारा साथ निभाए, जो हमें हमारे साथ लॉयल रहे, हमारे लिए स्टैंड ले। मतलब आपकी यहाँ पर माइंडसेट मुझे बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपकी ये जर्नी आगे बढ़ रही है। सो यू आर चेंजिंग योर माइंड, यू आर चेंजिंग योर हार्ट, आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो, आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर आ रहे हो, आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, आप एक नए नजरिए से, नई सोच से आगे बढ़ रहे हो, ओके, एंड इसके बाद आपकी जर्नी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ओके। प्रोफेसी का बिल्कुल बीचों बीच आना है यहाँ पर, ओके। आप जैसे ना
किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, राइट? ऐसे किसी पर्सन की यहाँ पर जो पामिस्ट्री करते हैं, मतलब जो भी कोई ऐसा पर्सन, कोई जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए, जो फ्यूचर में देख पाए, ऐसे किसी इंसान की मदद मुझे आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस जर्नी में, इस प्रोसेस में, कि क्या अड़चन है, क्या प्रॉब्लम है। और अगर नहीं लिया है तो ये लेना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज यहाँ से कुछ ऐसी इनसाइट्स आपको मिलेंगी जो आपको बताएगी कि खुद पे क्या वर्क करने की जरूरत है, खुद की कौन सी ब्लॉक्स को यहाँ पर ओपन करने की जरूरत है, जिससे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। ओके तो बिल्कुल यहाँ पे किसी तरीके से स्पिरिचुअल रेमेडिंग से जुड़ना, प्रैक्टिसेस से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, अपने ही सोल पैटर्न को समझना और उसको ब्रेक करना, यहाँ पर आपके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है इन योर मैरिटल जर्नी। ठीक है, जर्नी टू मैरिज। ओके सो यहाँ पर आपकी शादी जो है मुझे ऐसे होते हुए दिखाई दे रही है जहां पर आप ना अपना दिल जो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा दुख चुका है, बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो चुका है, ट्रस्ट करना भूल चुका है दूसरे लोगों पर, है ना, उसको दोबारा से आप रिपेयर कर रहे हो। दोबारा से आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हो। आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो बिकॉज यहाँ बहुत एनर्जी वर्क भी दिखाई दे रहा है। इट कुड बी कनेक्टिंग बैक टू योर कोर इमोशंस, हीलिंग देम। रेकी भी हो सकती है, चक्रा बैलेंसिंग हो सकती है, शिवजी से कनेक्ट करना यहाँ पर हो सकता है, राधा कृष्ण से कनेक्ट करना हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर सेल्फ हीलिंग के प्रति जा रहे हो। आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि नहीं, जो हुआ वो हुआ। हो सकता है आपको किसी ने समझाया, या आप खुद अगर ध्यान करते हो, कुछ आपको कहीं से गाइडेंस मिली हो दैट नहीं, आई नीड टू चेंज समथिंग, मुझे कुछ हील करना है और तब जाकर मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही चीज है कि एक साइकिल यहाँ पर खत्म होगा। आपको 10-10 भी दिखाई दे सकता है जो आपको कह रहा है कि इस साइकिल को खत्म करो, ये खत्म हो रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है आपकी जिंदगी के अंदर। टू एंड फ्रो नहीं जाना है, नया सोचना है, नए नए एस्पेक्ट्स पे चलना है, इस जर्नी को आगे लेके जाना है। ओके सो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी इनर सेल्फ से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को, अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद एक नया पैटर्न आप सेट कर रहे हो, अपना हार्ट ओपन कर रहे हो, गॉड से कनेक्ट होकर आप वो विश मांग रहे हो, वो इच्छाएं मांग रहे हो जो आप चाहते हो। अब आपका फोकस उस चीज पे जो आप चाहते हो जिंदगी में, और आप एक ओपन माइंड से आगे बढ़ रहे हो, एक ओपन हार्ट से, बहुत रिसेप्टिव एनर्जी में। ये वो वाली एनर्जी नहीं है जहां पर कोई आपको अप्रोच करे तो आप दरवाजा बंद कर दे रहे हो। ये वो एनर्जी है जहां पर अगर आपको कोई अप्रोच करे या आप किसी नई चीज के प्रति जा रहे हो तो आप एक ओपन हार्ट, एक ओपन माइंड से जा रहे हो कि हाँ शायद यहाँ पे कुछ होए, शायद इस जर्नी में मुझे कोई मिल जाए, शायद इस जगह पे मुझे कोई मिले, कोई बात नहीं, एक चांस देंगे, एक एक कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे ये कहाँ जाता है। आप मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। दैट्स व्हेन यू आर हेडेड टूवर्ड्स मैरिज। ओके, यहाँ पर आपके बारे में ये बताया जा रहा है। आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है जब आप शादी करने जा रहे हो। ओके एंड हील्ड भी काफी दिखाई दे रहे हैं, हील्ड, और ये काफी एफर्ट इसमें आपने डाला हो वो भी दिखाई दे रहा है। ये खुद से नहीं हुआ है, बट एक जर्नी आपकी दिखाई दे रही है इस तरीके की। ओके चलिए नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर हम देखते हैं दैट आपकी शादी जो है, राइट, वो किसके साथ होगी। लेट्स सी दैट। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी मैसेज देख पा रही हूँ दैट आपके पर्सन और आपके अंदर किसी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है। ओके या आप एक जर्नी के दौरान इनको मिले या जर्नी करके मिलने की जरूरत पड़े, ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या आपकी शादी जो होगी किसके साथ होगी। सन, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, आई जस्ट लव दिस कार्ड। इट इज सच अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव कार्ड। सो आपकी शादी यहाँ पर जिसके साथ होगी, ओके
Let's understand. 10 of Cups, 3 of Swords, 6 of Wands. आपकी मैरिज किसके साथ होगी? 8 of Cups. Okay, that card fell down. तो एक strong message है इस card से. The Moon. Okay. Four of Coins. ऑलराइट, सबसे पहली बात, इस पर्सन का ना जो ऑरा होगा वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट गोल्डन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. येलो गोल्डन सोलर प्लेक्सिस चक्रा से वर्क करने वाला पर्सन. ओके, बहुत हैप्पी होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा और सूर्य जैसे तेज इनके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है. एंड ये ना हंसमुख होंगे, थोड़े स्माइलिंग टाइप के होंगे, इनकी आईज बहुत ब्राइट होंगी और मतलब ये पर्सन, इनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्राइट दिखाई दे रहा है दैट ये जहां पर भी जाएंगे ना, ये मतलब कुछ लाइट कर देंगे, कुछ उस रूम को लाइट कर देंगे. यानी कि जैसे अपनी बातों से कुछ हंसी मजाक करे, इतनी प्यारी इनकी स्माइल हो दैट आप इनको देखकर आपका मूड अच्छा हो जाए, आपका मूड ठीक हो जाए. ओके, एंड एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इनकी दिखाई दे रही है. ओके, काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं जिंदगी के अंदर भी ये पर्सन. एंड इनका सन से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनका नाम सन के नाम से कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर जहाँ ये रहते हो या जिन चीजों से कनेक्टेड हो, कुछ हो सकता है इन्होंने सन का कोई प्रिंट या कोई चेन पहनी हो. ऐसे किसी चीज से कनेक्शन इनका हो सकता है. ओके, यस, सूर्य से कोई कनेक्शन, इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सूर्य देव से भी. ओके, अभी पर्सन कैसे होंगे, राइट? बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, प्यार को महत्व देने वाले. ओके, ये फैमिली चाहेंगे अपनी जिंदगी के अंदर. एंड ये पर्सन काफी ओपन माइंडेड भी दिखाई दे रहा है. मतलब इनका ना बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल जैसे दिमाग नहीं है. ओके, बहुत ही नए ख्यालात के पर्सन है. और आप दोनों के बीच में मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस दिखाई दे रहा है. कुछ भी, इट कुड बी यू नो इट कुड बी कोई एज का डिफरेंस. ओके, कोई जगह का, कास्ट का. कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि कोई अलग नेशनैलिटी का पर्सन भी हो. ओके, बट आप लोगों के बीच में और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेम जेंडर भी हो सकता है, राइट? सो बिल्कुल एक मतलब एक यूनिक कपल आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर. बट ये पर्सन बच्चे चाहेगा, फैमिली चाहेगा, एक हैप्पी मैरिटल लाइफ चाहेगा और उसको जेन्युइनली क्रिएट भी करेगा यहाँ पर. ओके, क्योंकि इसके दिल में भी बहुत इच्छाएं होंगी शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, सेटलमेंट को लेकर. जैसे आपके दिल में दिखाई दे रही है, इसके मन में भी दिखाई दे रही है. ये भी चाहेगा कि मेरी पार्टनर जो है मेरा साथ निभाए, हमारे बच्चे. और ये बच्चे चाहेंगे भी कि ओके, दे शुड हैव लाइक अ बॉय एंड गर्ल, दे शुड हैव अ कंप्लीट फैमिली. ओके, एंड दे विल ऑल्सो वांट कि मतलब इनके लिए ना फैमिली लाइफ एक बहुत बड़ी इच्छा होगी जिंदगी के अंदर. सो ये इस चीज को, मैरिटल ब्लिस को बहुत डीपली इंजॉय करना चाहते हैं. ये इस ख्यालात का पर्सन होगा. ओके, लॉयल भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, डेडिकेटेड ये पर्सन दिखाई दे रहा है. ठीक है, इस पर्सन ने ना खुद अपनी जिंदगी में
बिट्रेयल देखा होगा, दिल टूटना देखा होगा, इसका भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से दिल दुखाया होगा, दिल तोड़ा होगा, और इस चीज का दर्द इस इंसान के अंदर होगा, इस चीज का नेगेटिव एक्सपीरियंस इस इंसान के अंदर होगा। तो आप दोनों की ही एक जर्नी दिखाई दे रही है जहां पर आप बहुत मुश्किल से यू नो उस लेवल पर आए हो जहां आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, जहां आप अपना दिल किसी को दे रहे हो। इट्स नॉट इजी टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस एंड देन डू दिस, बट बिल्कुल वो इनकी तरफ से भी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये समझेंगे इस चीज को, इस दिल दुखने को समझेंगे, और बहुत अच्छे से इमोशनल एनर्जी को समझने वाला ये पर्सन होगा। ओके, विद द 6 of Wands आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि पर्सन ना अपनी जिंदगी में इन्होंने कुछ अचीव किया हो। ओके, जहां पर भी ये काम करते हैं, जो भी इनका काम होगा, इनकी ना लोग वाहवाही करते होंगे, इनको लोग मतलब अपना आइडल मानते होंगे, लुक फॉरवर्ड करते होंगे इनकी एनर्जी को, लुक अप टू भी करते होंगे, और इन्होंने कोई अवार्ड भी जीता हो, कोई इनकी मतलब अपस्केलिंग भी हुई हो, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसा किया है जहां पर ये लीडर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे लोगों से ऊपर दिखाई दे रहे हैं अपनी मेहनत से। ओके, तो बिल्कुल एक यहाँ पर रिकॉग्निशन की एनर्जी है, फेम पाना, रिकॉग्निशन पाना, एक कम्युनिटी को इनको फॉलो करना, चाहे जहां पर भी हो, बट वो दिखाई दे रहा है। ओके, विद द 8 of Cups इस पर्सन पे काफी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है, लोड दिखाई दे रहा है। इस पर्सन पे ना बहुत लोग अपना डर्टी वर्क जैसे छोड़ देते हो, यू नो जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो इस पर्सन पे आके निकाल दिया, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा रहा हो, इस पर्सन पे छोड़ दिया। ओके, और ये पर्सन जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हो, बहुत सारे काम भी इसको आते हैं, बहुत वर्सटाइल एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान की। ओके, और ये किसी भी काम को ना छोटा बड़ा नहीं मानता, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा होगा और सब कुछ किया भी होगा। इस पर्सन की जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। जैसे जिंदगी के पहले ना इसके पास रिसोर्सेस ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी कारण से, हो सकता है पैसे, फाइनेंसेस, अटेंशन, ओके, या जो चीजें जरूरत की है किसी तरीके से उसकी कमी होना, स्पेशली चाइल्डहुड के अंदर या बहुत अर्ली डेज के अंदर इन्होंने बहुत मुश्किल समय गुजारा हो, और इस चीज ने इनको जो है बहुत सारी चीजों में इंडिपेंडेंट कर दिया। ओके, तो ये भी कुछ बहुत मीनिंगफुल ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, इनको भी मीनिंग चाहिए, इनको भी कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इनका दिल भरे, फुलफिल करे इनको इनकी जिंदगी के अंदर। सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन दिखेंगे कैसे। ओके, सबसे पहली चीज, ये पर्सन बहुत वाइज दिखेंगे, आपको इनसे ना एक मिस्टिकल वाइब आ सकती है, एक स्पिरिचुअल वाइब आ सकती है, इनका ऑरा आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। ओके, और मैंने आपको बताया ना ये मतलब कुछ यूनिक टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इनका ऑरा, इनकी एनर्जी को आप कुछ ऐसा अलग से फील करो कि आपको लगे ये पर्सन ना थोड़ा मिस्टिकल है, थोड़ा दूसरी दुनिया से, चीजों से कनेक्टेड है, दूसरे लोगों से हटकर है। इनका कोई टैटू हो सकता है, इन्होंने ऐसी कोई स्पिरिचुअल रिंग या ब्रेसलेट पहनी हो सकती है, कोई कोई चेन, ओके, जिसमें कोई क्रिस्टल हो या कोई ऐसा स्टोन हो जो आपका एकदम अटेंशन पुल करे, या जस्ट देयर ऑरा ऑल्सो, मतलब आप इनके सिर्फ ऑरा को भी फील कर जाओगे। आई एम सीइंग दैट यू विल फील अ मैजिकल एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन, अ मिस्टिकल एनर्जी, एक मैजिशियन जैसी एनर्जी।
ओके, यहाँ पर बिल्कुल आपके बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये दिखाया जा रहा है। ओके, एक और चीज आप लोगों के लिए यहाँ पर देखते हैं कि ये पर्सन दिखेगा कैसा। द फूल। ओके, ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा यू नो बहुत पतले भी नहीं दिखाई दे रहे, बहुत मोटे भी नहीं दिखाई दे रहे। फेयर हो सकता है इनका कॉम्प्लेक्शन, स्पेशली अगर यहाँ पर फीमेल है तो फेयर हो सकती है। फॉर मेन थोड़ा सा फेयर या डस्की भी हो सकता है। बट आप जो चीज इनमें नोटिस करोगे ना कि इनकी ना बॉडी लैंग्वेज बहुत फ्लोइंग होगी, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, बहुत अच्छे से अपने हैंड्स को यूज करना, पैरों को यूज करना, बॉडी को यूज करना, बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत फ्री एनर्जी के होंगे ये पर्सन। ओके, एंड मैंने आपको बताया बहुत हंसमुख दिखाई दे रहे हैं, स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी गो लकी दिखाई दे रहे हैं। Yes, that is also the energy here. Okay. चलिए, अब आप लोगों के लिए यहाँ पर हम देखते हैं दैट आपकी मैरिज होगी कब। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। थोड़ी टाइमलाइन से भी यहाँ पर देखते हैं हम। इनके हेयर सॉल्ट एंड पेपर भी हो सकते हैं या ब्राउन कलर के। ओके, ये भी दिखाई दे रहा है। Within the next few weeks, oh my god, okay, कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, इस साल की एनर्जी आ रही है। ओके, सो वेरी मच पॉसिबल दैट यू गाइज गेट मैरिड दिस ईयर। लेट गो। तो यहाँ पर आपको हद से ज्यादा ना इस चीज के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि जितना आप भागोगे इस चीज के पीछे उतनी ये चीज आपसे दूर भाग जाएगी। सो यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर यूनिवर्स। तब जाके यहाँ पर मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक लेट गो आपको करना जरूर पड़ेगा। लेट्स सी, मे बी नेवर। ओके, सो यहाँ पर मे बी नेवर से ये मैसेज नहीं है कि शादी ही कभी नहीं होगी, बट यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है दैट आपको ना अपने आप को ऐसे एकस्टम कर लेना है, ऐसे अपने आप को ठीक कर लेना है हर एक सिचुएशन से कि अगर कभी शादी ना भी होए तो भी आप मरे नहीं जा रहे हो, आप अपनी जिंदगी को संवार रहे हो, सुधार रहे हो, आप अपने लिए कुछ इतना अच्छा बना रहे हो दैट यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर इंडिविजुअल एनर्जी। तब जाकर यूनिवर्स आपको अलाइन करेगा एक परफेक्ट होल पर्सन के साथ। नहीं तो जितने लैक एनर्जी में खुद रहोगे उतनी लैक एनर्जी को अट्रैक्ट कर बैठोगे, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ओके, 1 वीक, कुछ लोगों के लिए तो वीक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज वेरी मिस्टिकल, वेरी मैजिकल एज वेल। ओके, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग इंट्यूशनली दैट इस साल बहुत हाई एक्टिव एनर्जी भी है। मैनिफेस्ट इट मोर। ओके, सो आपको जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि और ज्यादा मैनिफेस्ट करो, और मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो लेट गो करना भी है। सो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। यू शुड मैनिफेस्ट दैट। ओके, लेट्स सी कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स आप लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर क्या है। नवंबर, जून, अगस्त, मार्च। ओके, तो कुछ ये इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस है। इस टाइम में आपकी बातचीत हो सकती है, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है, मैरिज रिगार्डिंग मैरिज हो सकती है। सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड एज वेल। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस, एंड ऑफ कोर्स ये रीडिंग जो है आपकी टाइमलेस है।
आप इसे कभी भी देख सकते हो, ये आप पे अप्लाई होगी, ओके? एंड आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस टाइम। एंड ऑफ कोर्स अगर आप खुद भी टैरो सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ के आंसर्स खुद डिसाइफर करना चाहते हो, तो मैं बहुत जल्द टैरो कोर्स भी लेकर आ रही हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी योरसेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, टैरो हेल्प्स यू अ लॉट in finding the answers and getting the guidance for yourself also. So ये बहुत beneficial होता है and it also helps us हम हमेशा दूसरों पे ना dependent रहे अपनी जिंदगी के decisions के लिए. So you can also do that. So God bless all of you. Thank you so much for joining in. मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी next वीडियो में. ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द चैनल एज वेल। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हो, ये सेम रीडिंग आप अपने लिए पर्सनली कराना चाहते हो, सो दैट इज़ अवेलेबल एंड आपको इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू जीमेल और इंस्टाग्राम, यही 2 तरीके हैं करने के लिए, ओके? सो आप बिल्कुल ले सकते हो एंड यू कैन गेट क्लैरिटी अबाउट योर ओन लाइफ एज वेल। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड रीडिंग को शुरू करने से पहले जस्ट वन मोर थिंग, यू ऑल कैन जॉइन द kalirang.tarot इंस्टाग्राम चैनल। वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ और बहुत सारी टैरो रीडिंग्स करती हूँ। कोई अपकमिंग वर्कशॉप्स या कोर्सेज है तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। सो इट वुड बी वेरी नाइस टू स्टे कनेक्टेड देयर एज वेल, ओके? सो चलिए, आपने जो है मिस्चिफ का कार्ड चूज करा है, ओके? चाहे आपने इस कार्ड से कनेक्ट किया हो या फिर डेट ऑफ बर्थ से। मिस्चिफ का कार्ड जब निकला ना, काफी मुश्किल से निकला, ओके? इट वाज नॉट एन इजी कार्ड। तो आपकी जर्नी टू मैरिज इजी नहीं दिखाई दे रही है और बीच में काफी भटकाव हो सकता है, बीच में काफी गलत लोगों को मिलना हो सकता है, काफी ऐसे लोगों को जो मिसचिफ करते हैं, जो जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यू नो, द पाथ टू मैरिज इज नॉट इजी, इज नॉट स्ट्रेट। आप लोगों को थोड़ा भटकना पड़ सकता है, थोड़ी गलत लोगों से मिलकर फिर जाकर आप इस जर्नी पे पहुंच रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट येस, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, ओके? बाकी हम और मैसेजेस आपके लिए डिराइव करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। सबसे पहला सवाल कि आपकी शादी कैसे होगी, ओके? सो यहाँ पर इवेंट्स देखते हैं आप लोगों के लिए। 4 ऑफ कप्स, ओके? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of swords, okay? King of cups. Okay. शादी कैसे होगी? Ruins. मैंने बताया ना, आई एम फीलिंग दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी हियर। पहले कार्ड में ही मुझे फील हो रहा था वो यहाँ पर देखकर, और देखो यहाँ पर कैसे आपकी बाकी कार्ड्स ने भी वो ही कहानी बताई है यहाँ पर। ओके, थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, envy. I was picking up on this energy. ओके ओके, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो है, ठीक है, मैरिज की जर्नी, यानी कि कैसे होगी आपकी मैरिज। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना शादी करना चाहते हो, ठीक है? आप बहुत टाइम से जैसे वेट कर रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, बट आपको सूटेबल मैच ना मिलना। जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो इतने ढंग के ना हो या इतने आपके टाइप के ना हो, रादर जो आपको भा जाए, और जो आपको पसंद आ रहे हैं वहां पे बात ना बनना, किसी ना किसी कारण से कुछ इस तरीके की अड़चने आई होंगी, ओके?
मैंने बताया ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आपकी मैरिज हो चुकी है, आप देख सकते हो आपकी जर्नी कैसी रही है, यू कैन चेक, यू कैन क्रॉस चेक। नहीं हुई है सो ये जर्नी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ओके। बट आप ना डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हो, बुझा बुझा फील कर रहे हो, ओके। मतलब जो आ रहा है यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी विद दैट, यू वांट समथिंग एल्स, आपका ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है, ओके। ऐसा दिख रहा है। एंड आपने ना, यू मस्ट हैव बिन थ्रू चीटिंग, somebody backstabbing you, okay। कोई कोई जिसने आपको कुछ प्रॉमिस करके नहीं निभाया हो, या कुछ स्केड्यूल था, कुछ प्लान था, वो चीज ना हुई हो, लाइक आपकी किसी से शादी फिक्स हो गई हो बट वो कैंसिल हो गई, नहीं हुई, कोई धोखा मिल गया, किसी ने चीट कर दिया, या कुछ कैंसिल हो गया, कुछ खत्म होने की एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ शुरू होने से ही पहले, ओके। या बहुत खराब रही हो, कुछ समथिंग लाइक दैट इज कमिंग थ्रू इन द कार्ड्स फॉर यू, ओके। सो मैंने बताया ना, जर्नी अच्छी तो नहीं दिखाई दे रही है बिफोर, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिसचिफ के साथ कुछ गड़बड़, धोखा दिखाई दे रहा है। इवन द रूइंस कार्ड इन द मिडल ऑफ द रीडिंग यहाँ पर आपको बता रहा है कि कुछ खत्म हो जाना, रूइन हो जाना, खराब हो जाना, ओके। बहुत नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट होना, प्रभाव होना, कुछ बहुत नेगेटिव इवेंट्स होना जिसने चीजों को कंप्लीटली खराब कर दिया। और आपको ना, आप पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर भी दिखाई दे रही है, नजर, ब्लैक मैजिक, इविल आई, इस तरीके की एनर्जी से भी आप बहुत इफेक्टेड रहते होंगे जो आपके काम खराब कर देते होंगे, ओके। बट आपकी जर्नी की मैरिज की जो जर्नी है आपकी यहाँ पर, है ना, उस जर्नी के अंदर आप क्या करोगे, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, ruins, आप जाओगे एक सिक्लूडेड मोड पे, जहां पर आप ना थोड़ा टाइम ऑफ ही ले लोगे इन सब चीजों के, यार कि गिव अप कर दो, जैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद गॉड। और आपका ध्यान ना बहुत ज्यादा अलग डायरेक्शन में चला जाए, अपने तरफ, हीलिंग के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, जहां पर आप अपने आप को सिर्फ ठीक करने में लगे हो, हील करने में लगे हो, सोच रहे हो इफ ऑल दिस इज वर्थ इट ऑल्सो, सच में आप किसी को ये चांस देना भी चाहते हो या नहीं, कोई वर्थ इट है भी या नहीं। बट एक आइसोलेटेड मोड दिखाई दे रहा है जहां पर आप सिर्फ जाके सो जा रहे हो, या आप जाकर अपने आप को हील कर रहे हो, दुनिया से कट ऑफ कर रहे हो, अलग रह रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ओके। तो यहाँ पर ये एनर्जी के अंदर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि एक बहुत बड़े झटके लगने के बाद आप एक नई पावर, एक नई एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पर आपका ना शादी को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आप एक चेकलिस्ट बनाकर चल रहे थे कि मुझे पर्सन में ये चाहिए, ये चाहिए, ये क्वालिटीज चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाद में नई चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप एक दिल का कनेक्शन चाह रहे हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक सोल का कनेक्शन, एक प्योर कनेक्शन, और आप अपनी डिजायर्स को चेंज होता हुआ देख रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सच में आपके मन से कनेक्ट करता है, बाकी चीजों का आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो यू आर फंक्शनिंग फ्रॉम योर हार्ट स्पेस। और यहाँ पर डेफिनेटली एक इनर अवेकनिंग दिखाई दे रही है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है। इस हीलिंग के प्रोसेस से गुजर के आपके अंदर कुछ बदलेगा। इस प्रोसेस के बाद यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। आपके जो थॉट्स है, आपके जो इमोशंस है शादी को लेकर, आप जो नाउ दैट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, इट विल बी वेरी मीनिंगफुल। और आप ये भी चीज एक्सेप्ट कर लोगे अपनी जिंदगी में कि या तो कुछ बहुत मीनिंगफुल मेरी टक्कर का, या कुछ भी नहीं, कुछ बहुत स्पिरिचुअल और प्योर, वरना कुछ भी नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेली ही ठीक हूँ। इस चीज से आप पीस मेक कर लोगे अपनी जिंदगी के अंदर। और आपके अंदर इतने जो इमोशनल स्टॉर्म आया हुआ ना जिंदगी के अंदर, उसको भी आप शांत कर लोगे।
इसको आप टेम करना, शांत करना, इसको कॉन्कर करना आप सीख लोगे, तब जाके हो रही है आपकी मैरिज। क्योंकि यहां पर हुआ क्या, आप आ गए अपनी स्ट्रेंथ के अंदर। यू विल कन्वर्ट इनटू दिस लायन लायनस एनर्जी। आपकी एनर्जी इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंडिविजुअलिस्टिक, इतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है ना शादी से पहले, कि आप बोल रहे हो यार कोई बात नहीं, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, लेकिन मुझे अपनी पावर को लूज नहीं करना, मुझे अपने आप को ऐसे ही किसी को नहीं दे देना जो डिजर्व भी नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। और आप इस पावर में खड़े हो जाओगे इससे पहले, और फिर जाके आपकी मैरिज के टुवर्ड्स जर्नी प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, चलिए थोड़ा सा और आप लोगों के लिए यहाँ पर देखते हैं कि आपकी शादी जिस पर्सन से होगी वो कैसे होंगे। ओके, ओह माय गॉड, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर गिरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। लेट्स टेक दैट एंड सी 4 ऑफ कॉइन्स भी सीधा गिर के आया कि नहीं मुझे रीडिंग में आना है, ये मैसेज है, ये एनर्जी है। द फूल, ये भी कार्ड गिर चुका है यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक अगेन वी हैव किंग ऑफ कप्स। देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपकी एनर्जी में भी आ रहा था, इनकी एनर्जी में भी आ रहा है। ओके, वेरी स्ट्रांग एनर्जी। सो इसको हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, क्योंकि दो अलग डेक से सेम चीज दिखाई देना नॉट अ कोइंसिडेंस, राइट। टेन ऑफ कप्स, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 2 ऑफ ब्लेड्स, okay, all right, this is also the card we got, bottom of the deck, the star. चलो let's take this. ऑल राइट, सो सबसे पहली चीज, ये पर्सन जो होंगे इनके अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होगी। इनफैक्ट ये पर्सन एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, ठीक है, क्योंकि जहां पर इनके साथ ना कुछ मिस्टिकल जुड़ा होगा, और इनकी ना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, इनकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति स्ट्रॉन्ग होगी। जिस भी जगह पर इन्होंने सोच लिया और ठान लिया कि मुझे इस दिशा में जाना है और मुझे ये करना है, तो ये वो शक्ति, ये वो एबिलिटी रखता है कि वो कर ले, और यूनिवर्स भी सपोर्ट कर जाएगा इन्हें। ओके, ये पर्सन वो पर्सन दिखाई दे रहा है, नंबर 1। ओके, 4 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन बहुत फूक के कदम रखेगा, बहुत डर के। इसको टाइम लगेगा कमिटमेंट देने को, इसको टाइम लगेगा ट्रस्ट करने को, चीजें आगे लेके जाने को, बिकॉज ही फील्स और शी फील्स कि मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी खो दिया है, अब और नहीं, अब बहुत सोच समझ के कदम रखना है, अब बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। सो इस पर्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, मतलब इस तरीके की एनर्जी होगी कि ये होल्ड ऑन करके रखेंगे अपने आप को, होल्ड बैक करके रखेंगे अपने आप को, जल्दी से आपको चीजें नहीं बताएंगे, जल्दी से क्या फील कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट मूव है, बहुत सोच समझ के, बहुत देख दाख के, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, डरे हुए, अंदर से एनर्जी क्या है, डरी हुई है कि मुझे दोबारा से
अपने आप को खो नहीं देना, मुझे दोबारा से वो दर्द नहीं फील करना, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, गार्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, द फूल, ये पर्सन बहुत यूनिक होगा, इसकी खुद की एनर्जी होगी, खुद की आइडेंटिटी होगी, किसी की ना सुनने वाला, किसी को ना फॉलो करने वाला, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी जिंदगी के अंदर बता रही हूँ, एक विजन रखने वाला कि आगे क्या करना है, क्या गोल है, हमेशा प्लान करते रहना, और स्पॉन्टेनियस होगा। इसको स्पॉन्टेनियस चीजें बहुत पसंद होगी। रैंडमली उठना, चलो ड्राइव पे चलते हैं, रैंडमली उठना, चलो इस कैफे चलते हैं, कोई नया कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कोई नई जगह पर ट्रैवल किया, ओके चलो यहाँ पर इस स्ट्रीट पे वॉक करके देखते हैं क्या है। सो बहुत बिंदास, बहुत कूल, बहुत अपनी एनर्जी में रहने वाला पर्सन। ओके, इनके पास कोई पेट हो सकता है, या ये पेट लवर हो सकते हैं। इनके पास कोई कैट या डॉग हो सकता है, या कोई पेट हो सकता है, पेट लवर हो सकता है पर्सन। 5 ऑफ कॉइन्स, इन्होंने ना जिंदगी में बहुत कोल्ड एनर्जी महसूस करी होगी, जहां पर इनको लगा होगा कि लोगों ने इनको अबैंडन कर दिया है, इनको छोड़ दिया है। बहुत मुश्किल समय से जैसे ये गुजरे, बहुत अकेलेपन में। सो दिस पर्सन विल फील अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, डिफिकल्टी इन लाइफ। ओके, बिल्कुल, इसको ऐसा लगता होगा कि जहां पर मुझे सहारे की जरूरत थी, जहां पर मुझे किसी इंसान की जरूरत थी, कुछ हेल्प की जरूरत थी, वहां कोई नहीं आया। सो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट हियर। ओके, तो इनकी ना थोड़ी स्टेबिलिटी लैक करेगी जिंदगी के अंदर। मैंने बताया ना, इनके इनके लोअर चक्रास अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट करना, यू नो स्टेबिलिटी फील करना जिंदगी के अंदर, ये लैक करेंगे इन चीजों को। ओके, तो एक तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा विद द 2 ऑफ ब्लेड्स, ये पर्सन दुविधा में जरूर जा सकता है लाइफ के अंदर। बार बार क्रॉस रोड्स को फेस करना, बार बार अपोजिंग चीजों को फेस करना, ये कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ और रहा है। इनके आसपास ऐसे लोग हो ना जो इनके खिलाफ आवाज उठा दे, या इनके ओपिनियंस दूसरे लोगों को ना समझ आए। लेकिन जहां पर भी ये इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो गया, वहां पर ये बाजी जीत जाएगा। वहां पर किसी की इसके सामने नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत ना फसी पर्सन भी दिखाई दे रहा है। मैंने बोल दिया नो नो, लेकिन इस एनर्जी में इसको खुद भी आना जरूरी होगा, ये क्लैरिटी इसको खुद भी मिलनी जरूरी होगी, देन ये पर्सन किसी भी चीज के लिए स्टैंड ले सकता है। लाइक आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक ये ऐसा इंसान है जो, अगर जैसे आपकी मैरिज हो जाए और फिर फैमिली कुछ बोल रही है, तो ये उनको भी मना कर देगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फालतू मत बोलो मेरी स्पाउस के बारे में। ये वो पर्सन है जो लड़ेगा, जो स्टैंड ले लेगा, जो जो अपनी ओपिनियन रखेगा, किसी और की नहीं सुनेगा यहाँ पर। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने कौन है, और वो बस ये फर्क पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है, दैट्स इट। तो एक मॉरल कंपास स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। ओके, एंड विद द स्टार एनर्जी, मैंने आपको बताया ये पर्सन अपने आप को तो डेफिनेटली हील करेगा। मैरिज की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को तो करेगा ही करेगा हील, लेकिन इस जर्नी में, इस प्रोसेस में इसकी बहुत इच्छा होगी कि मैं दूसरे लोगों की हेल्प करूं, मदद करूं, और ऐसे किसी काम से ये जुड़ा हो सकता है, या इन जनरल आए दिन लोगों की मदद करना। किसी को हेल्प चाहिए तो दिस इज अ हेल्पिंग हैंड। ये पर्सन पीछे नहीं हटेगा हेल्प करने से। जहां पर इसको लगेगा कि किसी को भी यहाँ पर जरूरत है, वो ये पर्सन अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में भी दिखाई दे रही है। ओके, विद द 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन की बहुत इच्छा होगी एक फुलफिल्ड फैमिली लाइफ को जीने के लिए।
इसको चाहिए होगा कि यस मेरी वाइफ हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरा घर हो, मेरा खुद का घर हो, ओके? हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली हो, हमारे पास पेट्स हो। और छोटी-छोटी चीज़ें, इनको फ्लावर्स ग्रो करना, गार्डनिंग करना, छोटी-छोटी चीज़ें डेकोरेट करना घर के अंदर, ब्यूटीफाई करना, एक दूसरे के साथ एक रिच फैमिली लाइफ को एक्सपीरियंस करना, ये इनकी बहुत डीप इच्छा रही होगी जिंदगी के अंदर। बट लोग कुछ इस कदर मिले जो बिल्कुल ही अजीब सी एनर्जी में थे। कोई कोई बच्चे नहीं चाह रहा, कोई फैमिली नहीं चाह रहा, कोई कोई आपके साथ ही ठीक से नहीं रह रहा। मतलब कुछ ना कुछ इसने इस तरीके का भी एक्सपीरियंस करा हो अपनी जिंदगी के अंदर कि जो इसकी परफेक्ट आइडियलिस्टिक एनर्जी वो इसको ना मिली हो। क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट पार्टनर तो फिर आपके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन गहराई से इस कनेक्शन की फुलफिलमेंट को महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि क्या कुछ लैक कर रहा था बाकी जगह पे और यहाँ पर किस कदर यूनिवर्स ने यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिए, रेनबो ब्लेसिंग्स, इतनी सारी भरपूर जिंदगी। दिस पर्सन विल डीपली एक्सपीरियंस दैट। ओके, सो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए। ओके, थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर कि पर्सन दिखेगा कैसे, इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा। ओके, सबसे पहली चीज, ये किसी तरीके का हीलर, डॉक्टर हो सकता है। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इनके अंदर एक हीलिंग एनर्जी होगी। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया डॉक्टर हो सकता है, बट हीलिंग एनर्जी इनके अंदर स्ट्रांग होगी। लाइक यू विल फील हील्ड बाय दिस पर्सन। आपको ऐसा फील होगा इसकी प्रेजेंस, इसका आपकी जिंदगी में होना, इसका आपको मिलना, आप हील्ड फील करोगे। इनके बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं, फेशियल हेयर, बियर्ड हो सकती है। ओके, बियर्ड जरूरी नहीं, बट बाल बहुत हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के, एकदम से सडन नोटिस करोगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे। ओके, आईज कलर्ड हो सकती है, मतलब नॉर्मल आईज से हल्के से ब्राउन ज्यादा, ग्रीन ज्यादा, ब्लूइश कलर, या कुछ थोड़ा सा कलर, या लेंसेज पहनना पसंद करते हो, इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। ओके, एक और कार्ड लूंगी मैं आपके लिए। ये पर्सन मुझे स्लिम टू मीडियम हेल्थ का दिखाई दे रहा है। ओके, लुक एट दिस। इनको थोड़ा अपनी बॉडी पे वर्क करना अच्छा लगता हो। ओके, जिम जाना या फिटनेस के अंदर होना पसंद हो सकता है। और हेल्थ, मतलब यहाँ पर स्लिम भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा हेल्दी भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों में से हो सकता है। ओके, थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर। इफ इट्स अ गर्ल तो इनके बाल यूनिकली स्टैंड आउट करे, कर्ली हो सकते हैं, बहुत वेवी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, कुछ यूनिक स्टाइल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पेशली। ओके, द सन, बहुत चार्मिंग पर्सन होगा ये। इनका फेस बहुत शार्प दिखाई दे रहा है, जॉ लाइन हो सकती है शार्प, फेस फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, डिफाइंड हो सकते हैं काफी। ओके, ब्राइट एंड वेरी इंटेंस आईज, लिप्स थोड़े ब्रॉड जो ऐसे लगे कि स्माइल कर रहे हैं, इस तरीके से। लुक एट दिस, जेट ब्लैक बाल हो सकते हैं। ओके, कलर भी थोड़ा सा या तो एक्सट्रीमली फेयर या डस्की डार्क भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर फीचर्स बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। मतलब somebody जो इनको देख रहे हैं ना, वो इनकी यूनिक चार्मिंग पर्सनालिटी को नोटिस कर रहे हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
कुछ अलग, कुछ हटके, यू नो ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब आप लोगों के लिए थोड़े से हम टाइमलाइन यहाँ पर लेते हैं कि आपकी शादी होगी कब। ओके, लेट्स सी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सी डायरेक्ट एनर्जी है। जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, 1 साल की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। There's something better. So I'm strongly feeling आपकी शादी ना तब होगी जब आपकी जिंदगी में आपने कुछ नेगेटिव चीजें देख ली हो, धोखे देख ली हो, ऐसे लोगों को देख लिया और फाइनली ना फील करो कि यार इनसे बेहतर कुछ है मेरी जिंदगी में, आई एम मेंट फॉर समथिंग बेटर, तब जाकर आपकी यहाँ पर मैरिज हो रही है। ओके, थोड़े से और टाइमलाइंस देखते हैं। मे बी सम टाइम, सो यहाँ पर एक डेफिनेटिव टाइमलाइन नहीं डिफाइन कर रही यूनिवर्स, बट डेफिनेटली इस जर्नी के बाद जैसे आपकी मैरिज दिखाई दे रही है इन फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों के लिए फ्यू मंथ्स, कुछ लोगों के लिए जुलाई यहाँ पर बहुत हाईलाइटेड मंथ दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट मंथ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। 3 मंथ्स, इस साल की बहुत एनर्जी है एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक एक यहाँ पर यूनिवर्स ने बता दिया अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये भी बड़ी स्ट्रांग एनर्जी आ गई है निकल कर। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें कार्ड गिरा अप्रैल, इम्पॉर्टेंट मंथ। इस मंथ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई इम्पॉर्टेंट कनेक्ट हो सकता है। ओके, कोई इवेंट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। सो कीप दिस इन योर माइंड। जुलाई, जुलाई 2 बार आ गए यहाँ पर, जुलाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। ठीक है, जून, समर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जून, जुलाई, अगस्त। Okay, so these are some important months for you. So just take a note of it. कुछ important event हो सकता है आपकी शादी से related इस time में. And of course, please do let me know in the comment section आपको reading कैसी लगी आज की. If it was helpful and how was your experience, that would be great to know. And thank you so much for joining in this time. And of course, अगर आप खुद से टैरो रीड करना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में खुद जानना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, आंसर्स लेना चाहते हो, तो आप टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर अनाउंस कर रही हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट एंड खुद से भी आप टैरो यहाँ पर रीड करके अपनी जिंदगी को डिसाइफर कर सकते हो। ओके, सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। सो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज विच आर स्पिरिचुअल ऑफ कोर्स इन नेचर, बट उसके साथ साथ अगर कोई आपके काम अटक रहे हैं मैरिज रिलेटेड, राइट, या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, सो ये सारी रेमेडीज जो है वर्क कर सकती है आप लोगों के लिए उस एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए, जुड़ने के लिए। सो यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर समझाऊंगी एंड कोई भी इस रेमेडी को ले सकता है, जस्ट कनेक्टेड टू योर प्रॉब्लम। मतलब जो भी आपको इशू फेस हो रहा है, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या कंसर्न है एंड उस अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को यहाँ पर चूज करके ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी कोई चीज़ आपको भेजी जाएगी, ओके, वो आपके नाम से पूजा होएगी, एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके आपको भेजी जाएगी और सारे इंस्ट्रक्शंस भी बताए जाएंगे उसको कैसे आपको यूज करना है। ओके, सो प्रोसेस बहुत इजी और इफेक्टिव बन जाता है। सो चलिए आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर, ओके, ये जो है पिंक कलर की 108 बीड्स की माला है। ओके, सो ये माला पे जब हम कात्यायनी माता का जाप करते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। अगर आप मैरिज चाह रहे हैं और शादी में डीले आ रहा है, लेट हो रहा है, या आपको लगता है कि आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर माला के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हो, कात्यायनी माता का जाप कर सकते हो। ये आपकी शादी की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव बनाकर जल्दी से आपके प्रति अट्रैक्ट करेगा। सो इस पे जाप करना है आपको एंड जब आप जाप करते हो उसके बाद आप इस माला को पहन भी सकते हो। दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है दी स्टोन्स आर देयर। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट है, एक साथ ही आएगा।
ओके। और ये जो है, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टोन्स आपकी ज़िंदगी में मैरिज को जल्दी अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है और रिलेशनशिप के अंदर झगड़े होते हैं या हार्मनी मिसिंग है, घर के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर इन जनरल किसी के भी साथ कोई लड़ाई झगड़े हैं या हार्मनी की प्रॉब्लम्स है, सो ये क्रिस्टल्स को आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रख सकते हो। इससे एनर्जी पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो ये मैरिज को एक्टिवेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, एंड इससे आप एनर्जीज को एक्टिवेट भी कर सकते हो। दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए। सो दिस इज द हवन कप। अब जो हवन कप है, इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ पूजा की सामग्री डली हुई है, एंड इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको हमें जलाना है, एंड इसके अंदर हम जो है लव एंड मैरिज का ऑयल डालेंगे। ओके, सो 2 to 3 ड्रॉप्स आप इसके अंदर डाल सकते हो, और इसको आपको क्या करना है, पूरे घर में इसको घुमाना है, क्लेंस करना है, और अपने ऑरा के आसपास घुमाना है, एंड स्पेशली अपने घर के साउथ वेस्ट में। अब इससे होगा क्या, जो भी कोई अड़चने हैं जिसके कारण से मैरिज नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई बाधा बन के रखी है, तो ये चीज उसको कट करेगा, और ऑयल आपकी मैरिज और लव को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एनहांस करेगा, आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। सो ये रिचुअल आप रोज कर सकते हो। और हवन कप्स जो है, ये 12 पीसेस एक बॉक्स में भेजे जाते हैं। ओके, सो ये आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर ये जो स्टोन है पिंक क्रिस्टल के अंदर, इस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये जो है अलाइन होते हैं लव एंड मैरिज की एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर। इसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, इसको आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रख सकते हो, या अपने बेड साइड पे रख सकते हो। ओके, सो दिस विल हेल्प यू अट्रैक्ट मैरिज, एंड इसको आप अपने ऐसे हाथ के अंदर पकड़कर अपनी विश भी बोल सकते हो एवरी डे वंस वाइल यूर मैनिफेस्टिंग, या आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो, इसको पकड़ के आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आप देख रहे हो, दिस इज अ हार्ट शेप्ड क्रिस्टल। ओके, सो इस क्रिस्टल को आप चेन में पहन कर रखो, ये आपके हार्ट चक्रा के पास जब होगा, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जिनकी जिंदगी में आपने बहुत ज्यादा ट्रॉमा पाया है, आपका हार्ट क्लोज्ड ऑफ हो गया है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या पैनिक आपको फील होता है। सो दिस इज एन एक्सीलेंट क्रिस्टल जो आप अपने हार्ट चक्रा पे वेयर करेंगे, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग काम, यू विल स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी ऑफ लव, और ऑटोमेटिकली जिंदगी में लव अट्रैक्ट करोगे इससे। ओके, सो दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर दैट। अगेन, दिस इज ऑल्सो हार्ट शेप क्रिस्टल, ग्रीन कलर में, ये भी हार्ट चक्र के लिए है, बट ये हीलिंग के लिए ज्यादा वर्क करता है। अगर आपको लगता है कि आपको इंटेंस इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, पैनिक अटैक्स आते हैं, हार्ट के अंदर स्टक एनर्जी फील होती है, एंड यू फील कि मुझे पास से कुछ हील करना है, तो ये आप पहन सकते हो अपने गले के अंदर, और अपने हार्ट चक्रा तक ये आई पेंडेंट तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस विल हील योर हार्ट। ओके, सो ये वो एनर्जी है। ऑल राइट, एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर की एंजल। ठीक है, अगर आप एंजल से कनेक्ट करते हो, या अगर आप चाहते हो कि एंजल्स आपको हेल्प करें, क्योंकि एंजल्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें साइंस देते हैं। अगर आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं तो वो एंजल्स से मिलते हैं, हमें यूनिवर्स से मिलते हैं। सो इसको आप जो है, ये पिंक कलर की एंजल है ही टू अट्रैक्ट लव एंड मैरिज, टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी, टू एक्टिवेट एंड हील दैट एनर्जी इन योर लाइफ। तो इनको आप जो है अपने ऑल्टर पे रख सकते हो, इनको रोज प्रे कर सकते हो, ठीक है, और इनसे कनेक्ट कर सकते हो टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन टू योर लाइफ। ओके, सो ये पिंक कलर की एंजल है। अगर आपको लगता है आपके मैरिज के काम को किसी नेगेटिव एनर्जी ने रोक के रखा हुआ है, बहुत नजर लगती है, या कोई किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, तो ये पेंडेंट आपको प्रोटेक्ट करेगा, और जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव के अंदर आप हो, जिसकी वजह से आपके काम रुक रहे हैं, ये उस चीज को कट करेगा। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के साथ आता है, एंड ये सारी ही चीजें मैं गॉड की एनर्जी से प्रे करके एक्टिवेट करके फिर भेजती हूँ, एंड ये पेंडेंट स्पेशली हनुमान जी और काली माँ की एनर्जी से अलॉन्ग विद एंजल माइकल की एनर्जी से चार्ज करके मैं सेंड करती हूँ। ओके,
ये 3 क्रिस्टल्स जो आप देख रहे हो, ये भी बहुत पावरफुल क्रिस्टल्स हैं। ये मैनिफेस्टेशन क्रिस्टल्स हैं। आप कोई भी आपकी इच्छा है, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो पर्टिकुलरली, तो आपको क्या करना है, इसको अपने हाथ में लेना है और आपको इनको अपनी मुट्ठी बंद कर कर इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन बोलनी है, विजुअलाइज करना है, प्रे करना है एंड फिर इन 3 क्रिस्टल्स को आप जो है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल के ऊपर रख दीजिए। सो ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्टेंटली उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। ओके, नाउ ये जो 3 क्रिस्टल्स है, ये आपके लक फैक्टर को एनहांस करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना सब कुछ हो रहा है बट लक नहीं वर्क कर रहा, लक नहीं है मेरे पास, तो ये 3 क्रिस्टल्स आपकी जिंदगी में लक लेकर आ सकते हैं। ओके, इनको आप अपने पर्स में रख सकते हो, इनको आप अपने लॉकर में रख सकते हो, साउथ वेस्ट में रख सकते हो, और आप इनको यहाँ तक कि अपनी बेड साइड में रख सकते हो। कीप इट विद यू, आप इनको अपने वॉलेट में भी रख सकते हो एंड इनको अपनी इंटेंशन बोल दो दैट आई एम लकी, आई एम लकी, मुझे लक आ रहा है, मेरी जिंदगी में लक आ रहा है। ओके, आई एम लकी, ये बोलकर आप अपने पास रखिए एंड देखिए आपका लक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो चीजें हम देख रहे हैं, ये आपके टारो कार्ड्स हैं बट स्टिकर फॉर्म में। ओके, एंड ये मैंने स्पेशली कस्टमाइज करके डिजाइन करा है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल में लगा सकते हैं, अपनी कोई पर्टिकुलर विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं, अपने साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अब टैरो कार्ड्स की तो अपनी ही शक्तियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है एंड ये जो कार्ड्स है, ये स्पेसिफिकली डिवाइन लव, मैरिज एंड फुलफिल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये जो है आप ऑर्डर कर सकते हो एंड इसको आप यूज कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशंस, विजुअलाइजेशंस या अपने लव एंड मैरिज कॉर्नर को इस घर में एक्टिवेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर प्रेजेंट है आप लोगों के लिए, दीज आर ऑल द फेदर्स। अभी कोई नॉर्मल साधारण फेदर्स नहीं है, ये एंजल ब्लेस्ड फेदर्स है। ओके, सो इनमें जो है इस तरीके की शक्तियां जागृत करके आपको भेजा जाएगा जहां पर आप एंजल्स से कनेक्ट कर पाओ, उनसे मदद मांग पाओ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स होगी। सो इसको रखना अपने साउथ वेस्ट के अंदर या फिर अपने स्पिरिचुअल ऑल्टर पे, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल्स में, स्पेशली मैरिज रिलेटेड विजुअलाइजेशन बोर्ड्स पर लगाना बहुत पॉजिटिव रहेगा, या मैनिफेस्ट करते हो उस बुक में रख देना। ओके, सो ये पिंक कलर का फेदर है जो सबसे पहले आप देख रहे हो, छोटे साइज में है ये। ओके, एंड इससे आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो फॉर लव एंड मैरिज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन कलर का यहाँ पर फेदर है जो आपको एंजल रफायल से कनेक्ट करवाएगा, हु इज द एंजल ऑफ इमोशनल हीलिंग एंड लव इन योर लाइफ। ओके, अगर आपको लगता है आपको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है तो आप ये फेदर यूज कर सकते हो। अब ये दोनों फेदर्स बड़े साइज में है, एक लाइट पिंक में है, एक डार्क पिंक में है। इनसे भी आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। इनमें से क्या आप लेना चाहते हो वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है यहाँ पर। बट यस, ये सभी के सभी वर्क करते हैं एंजल से बहुत डीपली कनेक्ट करने के लिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स उनकी ब्लेसिंग्स भी पाने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है आपकी ब्रेसलेट्स समझते हैं। सो सबसे पहले ये जो है आपका एग्जॉटिक लव एंड मैरिज ब्रेसलेट है। अगर आपको शादी के अंदर दिक्कत आ रही है या आप अपनी जिंदगी में लव और मैरिज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी ऑलरेडी हो चुकी है मैरिज बट यहाँ पर आप एक हार्मोनियस हैप्पी कनेक्शन चाह रहे हो, सो ये जो है ये बहुत पॉजिटिव रहेगा ब्रेसलेट पहनना। ओके, और अगर ये एग्जॉटिक ब्रेसलेट आपको लगता है दैट आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यही सेम चीज एक नॉर्मल ब्रेसलेट में भी बनाया गया है। ये सेम फंक्शंस ही है इन दोनों के, बट ये नॉर्मल है और ये एग्जॉटिक है। तो जो आपको ज्यादा पसंद आए और जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो या आप अफोर्ड कर सकते हो, सो ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ये दोनों ही सेम पर्पस के लिए वर्क करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो ब्रेसलेट है, दिस इज द ब्रेसलेट ऑफ हार्ट हीलिंग। अब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनल ट्रॉमा है, वूंड्स है, जहाँ पर आपका हार्ट रेडी नहीं है,
टू एक्सेप्ट लव इन योर लाइफ। तो ये जो ब्रेसलेट है इट विल मेक यू रेडी टू रिसीव लव इन योर लाइफ। तो ये आपके हार्ट चक्र को हील करेगा, आपकी एनर्जीज को बेहतर करेगा, आपको लव की एनर्जीज में दोबारा लेकर आएगा, आपकी एनर्जीज को क्लेंस करेगा। सो ये हार्ट चक्र हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसे लोग जिनको बहुत इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, या जो जो जिनको लगता है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हम हार्ट को नहीं ओपन कर पा रहे, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड ये ही सेम ब्रेसलेट जो है आपको यहाँ पर नॉर्मल के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये एग्जॉटिक ब्रेसलेट है और ये नॉर्मल ब्रेसलेट है, ये भी इमोशनल हीलिंग के अंदर ही वर्क करेगा। बस दोनों की यहाँ पर क्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। ठीक है, और इसके अंदर एक एडेड आपका क्रिस्टल है क्लेंजिंग का, डीप क्लेंजिंग का, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पर जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। नाउ दिस इज द क्रिस्टल फॉर लक। अगर आपको लग रहा है यार मुझे ना अपने हार्ट को हील भी करना है और मुझे लक भी चाहिए, तो ये आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये आपके लक फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। इट विल ऑल्सो हील योर हार्ट एनर्जीज। ओके, सो ये दोनों के लिए वर्क करेगा। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपकी शादी के काम किसी नेगेटिव एनर्जी या इविल आई करके रुके हुए हैं, तो ये ब्रेसलेट है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को भी टैकल करने के लिए क्रिस्टल्स है, एज वेल एज इविल आई भी है। तो इसको आप पहन सकते हो। ये आपको नजर से बचाएगा, नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, और जो ऑलरेडी लग चुकी है उसको भी यहाँ पर कट करेगा। ओके, यहाँ पर आप 2 ब्रेसलेट्स के कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हो, 3 भी पहन सकते हो, मल्टीपल भी पहन सकते हो। अगर आपको लग रहा है 3-4 इश्यूज है तो आप उनको भी मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। अब ये कंप्लीट ही ब्रेसलेट है आपका टू कट नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, ब्लैक मैजिक। इसमें सब कुछ कट हो जाता है। तो ये ओवरऑल सोल्यूशन है, एंड दिस इज चार्ज्ड बाय द एनर्जी ऑफ काली माँ एंड हनुमान जी। तो ये आपको बहुत फियर्सली प्रोटेक्ट भी करता है, और जो भी आपकी बाधाएं बन रही है उसको भी हटाता है। ओके, नाउ दिस इज द ब्रेसलेट जो आपके लिए तब वर्क करेगा अगर आपके काम बन नहीं रहे, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कोई बाधाएं आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि काम बहुत अटक रहा है, सो ये वो ब्रेसलेट है जो आप पहन सकते हो, एंड इससे काम जो है बनने शुरू होते हैं। सो यू कैन वेयर दिस टू कट नेगेटिव एनर्जीज, और आपको सक्सेस मिलने के लिए, आपको काम बनाने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए, इसके लिए भी आप इसको पहन सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर ब्रेसलेट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के क्रिस्टल्स दिखाए, इस सेम क्रिस्टल्स को मैंने यहाँ पर एक ब्रेसलेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपकी कोई पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है ना, या मैनिफेस्टेशंस है, सो आप इसको बोल सकते हो कि आप क्या चाहते हो, एंड इसमें अपनी इंटेंशन डाल के इसको आप पहन लीजिए। सो ये कॉन्स्टेंटली उस एनर्जी को आपके पास अट्रैक्ट करेगा। कोई पर्टिकुलर विश या अट्रैक्शन आप करना चाहते हो, सो ये ब्रेसलेट बहुत अच्छे से वर्क करता है उसके लिए। ओके, सो यू कैन यूज दैट। अब अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी ना ओवरऑल एनर्जी ही खराब है, आपको लग रहा है मल्टीपल चक्रास के अंदर इम्बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपने टैरो रीडिंग कराई, या आपने रेकी से चेक किया, या आपको पता चल रहा है कि यार पूरी एनर्जी हिली हुई है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस पूरी बॉडी में है, पूरी एनर्जी में है, ओवरऑल एनर्जी को ठीक करना है, तो ये वो ब्रेसलेट है जो एक ओवरऑल एनर्जी को ठीक कर सकता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, आपके इमोशनल वुंड्स को हील करेगा, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा, लक को लेकर आएगा, इमोशनल हीलिंग देगा आपको, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके ऑरा को क्लेंस करेगा, आपको गॉड से अच्छे से मैसेजेस लेने में मदद करेगा, एंड आपके हार्ट चक्र को भी ओपन करेगा। तो ये आपकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये आपकी ग्रोथ में भी मदद करेगा। ओके, सो ये वो वाला ब्रेसलेट है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझाई। इनमें से जो भी चीज़ें आपको लगता है ना कि आपके लिए प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, आप उस चीज़ को, उस रेमेडी को आप ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग्स तो है ही, वहाँ पर आप आकर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, बट अगर आप जेन्युइनली यहाँ से लेना चाहते हो, सो यू कैन ऑफ कोर्स डू दैट। ठीक है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप ईमेल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो या इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। ओके, एंड ऑल दिस कैन बी सेंड टू यू प्रे करके। ऑलराइट, सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।